नाज़रीन, भारत एक ख़तरनाक मिसाइल पर काम शुरू कर चुका है और उसके कामयाब तजर्बात भी हो चुके हैं। पाकिस्तान के पास उस ख़तरनाक मिसाइल का मुकाबला करने के पास क्या कोई टेक्नोलॉजी मौजूद है? जी हाँ, एक ऐसी खुफिया टेक्नोलॉजी जो कि शायद भारत तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान ऐसे वक्त में जब उनके मिसाइल के तजर्बात कामयाब हो जाए, पाकिस्तान भारत को सरप्राइज़ देने के लिए मंजर आम पर लाएगा। वो कौन सी मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो कि भारत के उस मिसाइल को तबाह बर्बाद कर देगी, उसके बारे में आपको बताएंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ सिखों को बहुत जल्द आज़ादी मिलने वाली है। खालिस्तान तहरीक के हक़ में मोदी सरकार के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा कदम उठाया। किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ख़त लिखा है सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को कि नाज़रीन, इंडिया वॉज नॉट इमेजिनिंग दिस, मोदी वॉज नॉट इमेजिनिंग दिस। वो सोच भी नहीं रहे थे कि ऐसा कुछ इक़दाम, ऐसा कोई इनिशिएटिव डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लिया जा सकता है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत की आलमी सतह पर तो रुसवाई हुई ही है, भारत के अपने पार्लियामेंट में मोदी सरकार को उधेड़ कर रख दिया है। उनकी अपनी ऑपोजिशन ने 4 ऐसे काउंटर्स मारे हैं, 4 ऐसे नुक्ते उठाए हैं जिनका मोदी के पास कोई जवाब मौजूद नहीं था। वो 4 कौन सी बातें थी उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन नाज़रीन, इस सब के साथ साथ एक और बहुत बड़ी हैपनिंग हुई है। पाकिस्तान और भारत एक मरतबा फिर से मद्दे मुकाबिल होने वाले थे। एक जंग होनी थी, लेकिन भारत दुम दबा कर भाग गया है। भारत ने अपनी शिकस्त वहाँ पर भी तस्लीम कर दी है। नाज़रीन, इस सब के होते हुए मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने कुछ जोक्स सुनाए हैं आवाम को। 100 मिनट से ज़ायद की तकरीर थी, 100 मिनट की तकरीर। ये बैनुल-अक़वामी मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं, BBC। और 100 मिनट की तकरीर में कोई भी उन्होंने जस्टिफिकेशन नहीं दी, ना ट्रंप के बयान की, ना पाकिस्तान के इल्ज़ामात की, और ना पाकिस्तान के इल्ज़ामात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत ये समझ रहा था कि पाकिस्तान हम पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। भारत ये समझ रहा था कि पाकिस्तान झूठ बोल रहे हैं। अगर हमने इल्ज़ामात लगाए हैं तो उनको काउंटर करने के लिए आपने कोई जस्टिफिकेशन दी नहीं। आपने जो लतीफ़े सुनाए हैं वो भी हम नाज़रीन आज आपको सुनाएंगे। आप सब पर सलामती हो। मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के नए मिसाइल तजर्बात की। प्रेले मिसाइल, जिसके कामयाबी से उन्होंने तजर्बात कर लिए हैं, और 28 और 29 जुलाई को उड़ीसा के साहिल पर ये मिसाइल के तजर्बात किए गए हैं। बैक टू बैक फ़्लाइट्स के तजर्बात किए गए हैं। और नाज़रीन, ये तमाम तजर्बात जितने भी किए गए थे प्रेले मिसाइल के भारत की जानिब से, ये कामयाब और मौसर साबित हुए हैं। ये भारत का मकामी तौर पर तैयार करदा एक ठोस ईंधन से चलने वाला एक मिसाइल है, जिसके अंदर जो है नीम बैलिस्टिक मिसाइल इसको कहा जाता है कि नीम बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि जदीद रहनुमाई और नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल करता है। अब नाज़रीन, ये जो मिसाइल है मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ अक़साम के वॉर हेड्स ले जाने की भी सलाहियत रखता है। अब नाज़रीन, भारत जो है ये मिसाइल के जो तजर्बात कर रही है, ख़ित्ते के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल पर और ख़ित्ते के अंदर बढ़ते हुए ख़दशात को जो है उस हवाले से एक सिचुएशन सी क्रिएट कर रहा है और कुछ सवालात उठा रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार भी और आम आवाम भी कि क्या पाकिस्तान के पास इस मिसाइल को काउंटर करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी मौजूद है? तो हाँ, पाकिस्तान के पास जदीद तरीन एक ऐसा मिसाइल मौजूद है जो कि इस प्रेले मिसाइल को टुकड़े टुकड़े कर देगा, एंड दैट इज़ नसर हतफ 9, जो कि सिर्फ कन्वेंशनल वॉर हेड ले जाने की सलाहियत नहीं रखता बल्कि न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, ये अगर इसकी खुसूसियात की बात की जाए नाज़रीन, तो इब्तिदाई वर्जन की 70 किलोमीटर तक रेंज बताई जाती थी और उसके बाद इसकी अपग्रेडेशन होकर 130 किलोमीटर तक की इसकी रेंज बढ़ा दी गई है। इसको अपग्रेड कर दिया गया है। और नाज़रीन, इसको बनाया भी इसीलिए था ताकि कोई अगर करीबी कोई जंग हो, सरहदी मामलात पर जो है तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर जाए या फिर भारत मिस एडवेंचर करने की कोशिश करे, तो फिर हमारे पास कोई ऐसा मिसाइल मौजूद हो जिस को रोकना एक तो बड़ा मुश्किल हो, दुश्मन के दिफाई निज़ाम को चीरता हुआ कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाए और फिर डिस्ट्रक्टिव बहुत हो। तो नाज़रीन, दिस इज द वेपन। ये वो मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। न्यूक्लियर वॉरहेड अब वो लो यील्ड का भी हो सकता है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी इसको कहा जाता है। नाज़रीन, ये इस नसर के हतफ 9 को, तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी ऐसा मिसाइल मौजूद है जो कि उनके प्रेले मिसाइल के कामयाब तजर्बात के बावजूद
उनको परेशानी के आलम में मुब्तला कर देगा कि पाकिस्तान ऑलरेडी हैव दिस टेक्नोलॉजी। अब नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि एक वक्त पर ये 4 मिसाइल्स फायर किए जाते हैं। मल्टी लॉन्चर है, सिर्फ एक टाइम पर एक मिसाइल लॉन्च नहीं होगा बल्कि एक टाइम पर 4 मिसाइल्स दागे जा सकते हैं अहदाफ को निशाना बनाने के लिए। और नाज़रीन, दिफाई निज़ाम से ये जो है बचते हुए, चकमा देते हुए कामयाबी से अपने टारगेट को हिट करने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि भारत जो कि ये सोच रहा था कि उन्होंने ये मिसाइल के कामयाब तजर्बात कर लिए हैं तो शायद वो पाकिस्तान पर दबाव डाल सके, अब भारत खुद दबाव का शिकार हो चुका है। भारत पर खुद दबाव बढ़ता हुआ चला जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, दबाव उन पर इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि खालिस्तान तहरीक के सबसे बड़े हिमायती हैं, उनको एक खत लिख दिया है। एक ऐसा खत लिख दिया है जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि सिखों को बहुत जल्द आज़ादी मिलने वाली है भारत से। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सिफारती महाज पर एक और झटका दिया है मोदी सरकार को। और जो ट्रंप ने उनको जो खत लिखा है उस रहनुमा को, उसके लिए नाज़रीन ट्रंप ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है और ये श्योरिटी दी है कि मैं अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी इक़्तिदार को संभालने के लिए इन तमाम तर चीज़ों को सबसे पहले रखता हूं। और नाज़रीन, जब भी अमेरिका महफूज होगा तभी दुनिया महफूज होगी। वो जो एक प्लानिंग की जा रही थी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की, कत्ल करने की मोदी सरकार की जानिब से, कैसे एक्शन लिया था अमेरिका ने और उन तमाम तर अफराद को गिरफ्तार किया गया था। बड़ा क्लैश हुआ था फिर बाद में और तमाम तर सिखों ने वहां पर जो है एहतजाज भी किया था मोदी सरकार के खिलाफ। अरे मोदी सरकार ने तो नाज़रीन 2020 के अंदर इनको दहशतगर्द तक करार दे दिया है, इनके ऊपर पाबंदियां आयद की हुई हैं इतनी। लेकिन ट्रंप की जानिब से ये लेटर जो है ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। नाज़रीन, ट्रंप मजीद क्या कहते हैं अंदाज़ा लगाएं। वो ये कह रहे हैं सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह को कि मैं अपने शहरियों के हकूक़ और सलामती के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये ख़त ऐसे टाइम पर सामने आए हैं जब 17 अगस्त को वॉशिंगटन में खालिस्तान तहरीक का रेफरेंडम होना है। नाज़रीन, अब ये एक सियासी धचका आप इसे कहें मोदी सरकार के लिए, सिफारती धचका कहें मोदी सरकार के लिए, नाज़रीन बहुत बड़ी एक शिकस्त है। एक जनाटेदार थप्पड़ एक्चुअली रसीद किया है उस शख्स को डोनाल्ड ट्रंप खत लिख रहा है जिसे मोदी ने दहशतगर्द करार दे दिया है, हालांकि वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अब मोदी सरकार क्या करेगी? मोदी सरकार तो अपने मुल्क में मुंह छुपाने के लिए उनको जगह नहीं मिल रही। मोदी की तकरीर से पहले नाज़रीन ऑपरेशन सिंदूर पर जो भारतीय पार्लियामेंट के अंदर खुसूसी सेशन का इनेकाद किया गया था, राहुल गांधी ने जो उन पर थप्पड़ रसीद किए हैं और जो उनको जिस तरीके से प्रेशराइज किया है और जिस तरीके से उनसे कुछ जवाबात मांगे हैं, किसी एक सवाल का भी जवाब जो है मोदी सरकार के पास मौजूद नहीं था। जी हाँ नाज़रीन, किसी एक सवाल का। उन्होंने 4 सिचुएशंस रखी है, सिर्फ 30 मिनट के अंदर उन्होंने कहा है 30 मिनट के अंदर भारतीय फौज ने हथियार डाल दिए। अगर आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे थे, अगर आप इतने सुपीरियर थे, तो फिर आपने हथियार क्यों डाले? गलत बयानी कर रहे हैं आप। अगर किसी दूसरे मुल्क ने जंग नहीं रुकवाई, अगर अमेरिका ने जंग नहीं रुकवाई, तो फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को झूठा कह दो ना, कह दो झूठा। मोदी कभी ऐसा नहीं कहेगा, लेकिन उन्होंने कहा। आज उसके बाद कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दावत देते हैं, लंच एक साथ करते हैं। वो जो एक सिफारती गैप था उसको तोड़ते हुए, उन तमाम तर रिवायात को जो है पसे पुष्ट धकेलते हुए अपने घर बुलाते हैं, वहां पर जो है ज़ोहराने की दावत देते हैं, लंच करते हैं। और हमारे मोदी वो तो ना मुंह दिखाने के काबिल हैं और ना वहां पर बुलाने के काबिल हैं। नाज़रीन, फिर तीसरी बड़ी बात, यही फील्ड मार्शल इस्लामाबाद में अमरीकी जनरल के साथ मुलाकात करते हैं। 4 सेंट्रल एशिया के ममालिक इनके साथ मौजूद होते हैं। वहां पर उनको खड़े होकर बताते हैं कि दहशतगर्दी से निमटना कैसे है, दहशतगर्दी के चैलेंज को एक्सेप्ट कैसे करना है और उसको शिकस्त कैसे देनी है, और आपके वजीर खारजा क्या कर रहे हैं। ये वो सवालात थे नाज़रीन, ये वो तमाम तर बातें थी
जो कि ऑपोजिशन के लीडर, ऑपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ललकार कर मोदी को कही है, लेकिन मोदी सरकार के पास कोई भी इसका जवाब नहीं था। मोदी सरकार के जो कुछ लतीफ़े थे, अब उनकी जानिब आते हैं। आप भी सुनकर काफी हंसेंगे कि मोदी सरकार आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। अरे भाई, कहना क्या चाहते हो? वो जो मीम में कितनी वायरल हुई है, कहना क्या चाहते हो? तो लोग यही सवाल कर रहे हैं कि मोदी सरकार कहना क्या चाहते थे। फिर बीबीसी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि नाज़रीन 100 मिनट से जायद की तकरीर थी जिसके अंदर मोदी सरकार ने न तो फिर पाकिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान के अलावा नाज़रीन न तो उन्होंने अपने जो राफेल तैयारे गिरे उसका कोई जिक्र किया, और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी एज सच कोई गुफ्तगू नहीं की। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि 9 मई की रात को मुझे जो है अमेरिकी नायब सदर जेडी विंस की कॉल आई थी। 3-4 कॉल्स आई, 1 घंटे तक वो मुझे ढूंढते रहे थे, तलाश करते रहे थे कि कहां पर है मोदी, कहां पर है मोदी, कहां पर है, और मोदी उन्हें नहीं मिल रहा था। कहते फिर मैंने उन्हें कॉल की, हाँ भाई आपकी कॉल्स आ रही थी, सॉरी मैं मसरूफ था। ये मोदी कह रहे हैं अमेरिका के बारे में कि मुझे वो 1 घंटे से तलाश कर रहे थे, उनकी कॉल से मैंने उनकी कॉल नहीं उठाई, मैं मसरूफ था। और फिर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान आप पर बहुत बड़ा एक हमला करने वाला है। तो मोदी सरकार कहते हैं, मैंने फिर उन्हें जवाब दिया कि अगर वो गोली चलाएंगे तो हम गोले चलाएंगे। इमेजिन व्हाट, गोली किसने चलाई और गोले किसने चलाए, ये अब पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह हो चुका है। हम इस पर मज़ीद जो है बात नहीं करेंगे। अब नाज़रीन, उन्होंने फिर एक और झूठ बोला। उन्होंने कहा कि हमने 22 अप्रैल के हमले का बदला सिर्फ 22 मिनट में लेकर दिखाया। हमने ये साबित कर दिया कि एटमी ब्लैकमेलिंग हमारे सामने जो है वो नहीं चलेगी। और उसके बाद जंग कैसे ख़त्म हुई उसके मुतालिक जो उनकी स्टेटमेंट थी, वो ये कहते हैं कि दुनिया के किसी भी रहनुमा ने इंडिया को अपनी कार्रवाई रोकने को नहीं कहा था, बल्कि पाकिस्तान के डीजीएम ने राब्ता किया था कि भाई हम जो है बहुत ज़्यादा मार खा चुके हैं, हमें माफ़ कर दें, हम मज़ीद नहीं लड़ सकते। नाज़रीन सॉरी कि हम इतना ये हंसते हुए बात आप तक कन्वे कर रहे हैं, लेकिन जिस बात का सर पैर ही ना हो और जो कि झूठ भी इतनी ढिठाई से बोल रहा हो, जब दुनिया के हर ममालिक राफेल बनाने वाली कंपनी, बैनुल-अक़वामी मीडिया एक बात को तस्लीम कर चुका हो, उसके बावजूद आप कितनी ढिठाई से सच बोल रहे हो। अ ह्यूज अचीवमेंट दैट्स फॉर यू। हमारी तरफ से तो झूठ बोलने में आपको हम नंबर 1 कह रहे हैं, और आपने जिस तरीके से ये अपनी कौम के सामने 100 मिनट का खिताब किया है और उसके अंदर जिस तरीके से ये लतीफ़े सुनाए हैं, इसका तो आपका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। आप जीत गए, हम हार गए झूठ बोलने में। खैर नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि लेजेंड्स की एक क्रिकेट लीग चल रही थी, पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होने वाला था, तो सेमीफाइनल होना था कल, और भारत ने वो भी खेलने से इनकार कर दिया है। अब भारत बेचारा हर मकाम पर हमसे डर रहा है कि कहीं वहाँ पर जो है गेंद और बल्ले से शुरू ना हो जाए पाकिस्तान के खिलाड़ी, तो इतना वो डरते हैं पाकिस्तान से कि अब खेल के भी किसी मैदान में पाकिस्तान का वो सामना नहीं करना चाहते। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।